Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज डिस्कस करेंगे हम लेक्चर नंबर 33 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम HP GK के टॉप 30 MCQs देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट टाइपिंग के लिए? तो हिमाचल प्रदेश से वो व्यक्ति थे राजेंद्र सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। 1988 में शिमला में राजेंद्र सिंह ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया टाइपिंग का और इनकी टाइपिंग स्पीड आई थी 96.8 वर्ड्स पर मिनट। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, जो आपको मिलेगा मंडी जिला में, इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है ये मिलेगा आपको नेर चौक में। कहाँ पे मिलेगा? नेर चौक में। और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया मई 2017 में। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2025 को अपना पूर्ण राज्य का दर्जा मनाया, तो 2025 में कौन से नंबर का स्टेटहुड डे मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 55। सी इज द करेक्ट आंसर। 2025 में हिमाचल प्रदेश ने अपना 55 स्टेटहुड डे मनाया और इस बार इस दिन को मनाया गया बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, प्राचीन काल में कुल्लू जो प्रिंसली स्टेट थी उसकी मूल राजधानी क्या थी? तो ओरिजिनल कैपिटल थी कुल्लू प्रिंसली स्टेट की जगतसुख। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं कुल्लू रियासत के फाउंडर की बात करें तो कुल्लू रियासत के संस्थापक थे बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कुल्लू रियासत का स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पावरफुल रूलर कौन था? तो वो था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, ये एक इंपॉर्टेंट वाक्य है जिसमें बोला गया है कि चीन के एम्पायर और मैं आधी मानव जाति पर शासन करते हैं और फिर भी हम नाश्ते के लिए समय निकालते हैं। तो ये कथन किस गवर्नर जनरल के थे? तो ये कथन थे लॉर्ड एमरेस्ट के। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अपनी डोमिनेंस को दिखाया था कि किस तरह से ये पूरी दुनिया में राज करते हैं, इसी से रिलेटेड इन्होंने ये वाक्य कहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, चोला और डोरा ये पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की? तो चोला और डोरा पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं गद्दी कम्युनिटी की। सी इज द करेक्ट आंसर, गद्दी समुदाय। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली हाल ही में एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? तो एशिया का जो पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल है इसका उद्घाटन किया है वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके द्वारा 25 जनवरी 2025 को। तो ये कहां पर खोला गया एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल? बीड़ बिलिंग में। बी इज द करेक्ट आंसर। बीड़ बिलिंग पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। एट्थ क्वेश्चन है आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क विभाग जो था इसका हिमाचल प्रदेश में कब बनाया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है इसकी स्थापना की गई 1954 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, मंडी का वह कौन सा राजा था जिसने शिवरात्रि मेले को कल्चरल फेस्टिवल का दर्जा दिया? तो शिवरात्रि मेले की बात करें तो इसको शुरुआत की गई थी राजा अजबर सेन के द्वारा। राजा अजबर सेन ने 1526 में इस मेले की शुरुआत की और इसको कल्चरल फेस्टिवल का स्टेटस दिया गया राजा ईश्वरी सेन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में
2025 की विंटर क्वीन कौन बना है? विंटर कार्निवल फेस्टिवल जो है मनाली का, उसमें। तो विंटर कार्निवल फेस्टिवल मनाली में जो है इसकी विंटर क्वीन 2025 में बनी है सुहानी कटोच। ए इज द करेक्ट आंसर। सुहानी कटोच जो है ये संबंध रखती हैं आपकी कांगड़ा जिला के साथ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसकी फर्स्ट रनर अप रही हैं अमीषा ठाकुर और अदिति नेगी रही हैं सेकंड रनर अप। 11th क्वेश्चन है आपके पास, शिगनी मिगनी क्या है? तो शिगनी मिगनी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ये एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मठ है जिसको वेस्टर्न तिब्बत के जो रूलर थे ये शशोत, उन्होंने 996 एडी में बनाया? तो वो मठ है आपका ताबो मोनेस्ट्री। सी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मोनेस्ट्री ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है पूरी दुनिया की, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसको बनाया गया था ये शशोद के द्वारा 996 एडी में। इसे एक और नाम भी दिया गया है, अजंता ऑफ हिमालयास, हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? काजा, स्पीति वैली डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति में। 13 क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है 80 लाख रुपए 2011 में स्नो लेपर्ड सेंटर को स्थापित करने के लिए? तो स्नो लेपर्ड सेंटर 80 लाख रुपए की मदद से केंद्र की सरकार ने स्थापित किया 2011 में किब्बर, लाहौल स्पीति में। बी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है आपके पास, लोसर फेस्टिवल जो है नव वर्ष से संबंधित है इनमें से किस समुदाय के साथ? तो लोसर फेस्टिवल जो है ये न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है तिब्बतियन लोगों के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर, तिब्बतियन पीपल। हिमाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल मनाया जाता है किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा नव वर्ष के रूप में, जो कि तिब्बती समुदाय यानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। 15th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष गोरखाओं ने सिरमौर प्रिंसली स्टेट पर कब्जा किया? तो गोरखाओं ने कैप्चर किया था सिरमौर रियासत को 1803 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है आपके पास, जो ग्रीक स्कॉलर थे यानी यूनानी विद्वान, उन्होंने सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ग्रीक स्कॉलर के अकॉर्डिंग सतलुज नदी को बुलाया जाता था जाराद्रोस के नाम से। सी इज द करेक्ट आंसर। इसको एक और नाम भी दिया था इन्होंने, हैसीद्रोस। हैसीद्रोस भी इन्होंने सतलुज नदी को ही कहा था। तो जाराद्रोस, हैसीद्रोस, ये सतलुज नदी को कहते हैं ग्रीक स्कॉलर। 17 क्वेश्चन है आपके पास, साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 111 मेगावाट। सी इज द करेक्ट आंसर। साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में। वही बात करें तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है पब्बर नदी के ऊपर, और इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, शिमला जिला के जुब्बल तहसील में जो हाटकोटी स्थान है वहां पर मिलेगा आपको हटेश्वरी मंदिर। ये मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो हटेश्वरी टेम्पल जो है ये बनाया गया है पिरामिडिकल शेप्ड में। डी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है आपके पास, ज्वालामुखी मंदिर में जो पवित्र ज्वाला है उसको ऊपर से गोल्डन का जो हाउस था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बेसिकली हुआ क्या था, तो ज्वालामुखी में जो पवित्र ज्वालाएं जलती हैं तो उनको अकबर ने बुझाने की बहुत कोशिश की। कई बार उन्होंने आयरन की डिस्क यूज़ की बुझाने के लिए, पर वो बुझी नहीं। उसके बाद यहाँ तक कि पानी का भी उपयोग किया गया, क्योंकि अकबर को लगता था कि ये ज्वालाएं पूरे शहर को जला देंगी। पर जब इतनी कोशिशों के बाद भी अगर वो ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर इस चीज़ को मान गया कि ये कोई धार्मिक चीज़ से ही संबंधित है, यानी यहाँ पे अलौकिक शक्तियाँ आई हैं माता ज्वाला की। तो इसी के उपलक्ष्य पे उसने गोल्डन हाउस जो था
वो प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया ज्वालामुखी मंदिर में उन पवित्र ज्वालाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए अकबर। 20th क्वेश्चन है आपके पास, रेणुका मेला जो कि आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है नवंबर मंथ में 6 दिन के लिए। तो ये दिवाली के कितने दिन बाद मनाया जाता है? तो रेणुका मेला जो है ये एक इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इसे मनाया जाता है दिवाली के 10 दिन बाद। डी इज द करेक्ट आंसर। 2012 में से इंटरनेशनल फेयर का दर्जा दिया गया। 21st क्वेश्चन है आपके पास, महाभारत के अनुसार त्रिगर्त का संस्थापक कौन था? तो महाभारत के अनुसार त्रिगर्त का संस्थापक था राजा सुशर्मा चंद। ए इज द करेक्ट आंसर। सुशर्मा चंद ने ही कांगड़ा फोर्ट को बनाया था, बिल्ट कांगड़ा फोर्ट, और ये त्रिगर्त रियासत के 234वें राजे माने जाते थे। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, मंडी टाउन जो मंडी कस्बा है ब्यास नदी के कौन से तट पर स्थित है? तो मंडी टाउन जो मॉडर्न डे मंडी टाउन है ये मिलेगा आपको ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पे। बी इज द करेक्ट आंसर। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी क्यों कहा जाता है? एक्चुअली क्या है, जो बनारस है वहाँ पे है 80 मंदिर और बनारस को काशी कहा जाता है। तो जो मंडी है, मंडी में कितने हैं? मंडी में है 81 टेम्पल्स और इसी की वजह से 81 मंदिरों की वजह से मंडी को छोटी काशी का नाम दिया गया है। 23rd क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा है जिसका जन्म रिवालसर में हुआ है? तो रिवालसर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में और रिवालसर लेक भी है वहाँ पर। तो मंडी के रिवालसर में जन्म हुआ है पद्म संभव जी का, जिन्हें लामा रिनपोछे भी कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस स्थान पर जो गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है यानी सरकारी भेड़ पालन फार्म है कहाँ पर पाया जाता है? तो शिमला जिला का सरकारी भेड़ पालन फार्म जो है ये पाया जाता है ज्योरी में। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसकी बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1964 में। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पास है प्रांगला पास। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसकी हाइट की बात करें तो 5548 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है प्रांगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहीं है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला हमीरपुर में पाई जाती है, कांगड़ा में पाई जाती है, उन्ना में भी पाई जाती है, बट चंबा जिला में नहीं पाई जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। चंबा जिला में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक आती है धौलाधार, दूसरी आती है पीर पंजाल। 27वां क्वेश्चन है आपके पास, कहलूरी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो कहलूरी भाषा बोली जाती है कहलूर रियासत में, और कहलूर रियासत किस जिले में रही है? बिलासपुर में। ए इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में? तो इस मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी स्थापना की जाएगी बसाल उन्ना में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, जुकारू फेस्टिवल यानी जुकारू उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो जुकारू फेस्टिवल मनाया जाता है पांगी एरिया में। बी इज द करेक्ट आंसर। पांगी पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में और पांगी एरिया का हेडक्वार्टर है आपका किलाड़ में। लास्ट एंड 30th क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा डांस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? तो थोड़ा नृत्य सिरमौर जिला में परफॉर्म किया जाता है, सोलन में भी, शिमला में भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर 33 में हमने टॉप 30 MCQs देखे HP GK से रिलेटेड, जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।